हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग किंगडम प्लांटी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा के क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन है ये कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ब्रायोफाइटा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स इवॉल्व्ड आर। मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट कौन सा है? तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन याद करते हैं किंगडम प्लांटी का, तो किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आता है याद करिए। हमने वीडियो भी आप लोगों को पहले पढ़ाया भी है। तो क्या है जो है सबसे पहले कौन आता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आता था? एल्गी आती हैं। फिर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में कौन आता है? टेरिडोफाइटा और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एल्गी। एल्गी कैसी है? एक्वेटिक है। एल्गी जो है वो लैंड प्लांट नहीं है, एक्वेटिक है। तो एल्गी तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते लैंड प्लांट्स प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव में अगर हम देखते हैं तो कौन है? ब्रायोफाइटा। यहाँ पर फंजाई दिया है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो अगर हम प्रिमिटिव के हिसाब, अगर हम एवोल्यूशन की दृष्टि से देखते हैं मोस्ट प्रिमिटिव, अगर हम लैंड प्लांट को देख रहे हैं तो एल्गी के बाद में ब्रायोफाइटा आता है और ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा आता है। एल्गी हमारी एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल नहीं है, लैंड प्लांट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा। तो मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स इवॉल्व्ड आर ब्रायोफाइटा। ओके, फिर हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है? विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसको हम लोग प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नेम से किसको जाना जाता है, किस प्लांट ग्रुप को जाना जाता है? तो एम्फीबियन कौन होता है? एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों जो है स्थान पर रह सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो, एक्वेटिक भी हो। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक कौन होगा? टेरिडोफाइटा नहीं होगा, एल्गी भी नहीं होगी, फंजाई भी नहीं। कौन होगा? ब्रायोफाइटा। क्यों ब्रायोफाइटा को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक यानी एम्फीबियन क्यों कहा गया है ब्रायोफाइटा को? तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो जो है मोस्टली कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। बट उनको जो है अपनी जो है बट उनको क्या होता है, उनके फर्टिलाइजेशन के लिए, उनको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। इसलिए उनको जो है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों, उनको जो है दोनों आवास में रहना होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ध्यान समझिएगा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। उनकी जो वेजिटेटिव फेज होती है वो जो है लैंड प्लांट पे ही कंप्लीट होती है। बट उनको अपनी जो है रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है उनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वो जो है उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहा गया है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ आप लोग कहीं नोट भी कर लीजिएगा। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उनको नोट भी करते चलिएगा साथ में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ब्रायोफाइटा। फिर आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? तो ये चीज़ ध्यान समझिएगा। जो ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। कैसी होती है? गैमेटोफिटिक, हेप्लॉइड होती है। चीज़ समझिएगा, हेप्लॉइड होती है यानी गैमेटोफिटिक होती है। अभी जब हम ब्रायोफाइटा के आगे बढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा के आगे कौन आता है? टेरिडोफाइटा। जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक हो जाती है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होती है? गैमेटोफिटिक यानी हेप्लॉइड होती है और गैमेटोफिटिक होती है। द टर्म एट रेकिएटा टू ब्रायोफाइट्स वाज गिवन बाई। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रायोफाइटा को एट रेकिएटा टर्म किसने कहा है, किसके द्वारा दिया गया है? तो किसने कहा है? इसका आंसर है हमारा ऑस्टवाल्ड टिप्पो। क्या आंसर है इसका? ऑस्टवाल्ड टिप्पो। ऑस्वाल्ड टिप्पो ने ब्रायोफाइटा को एट रेकिएटा क्यों कहा है ये भी चीज़ समझ लीजिएगा। एट रेकिएटा इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होता है? ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, चाहे हम गैमेटोफिटिक स्टेज में देख लें चाहे हम स्पोरोफिटिक स्टेज में देख लें, उनके जो है दोनों स्टेजेस में क्या नहीं होता है? वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है यानी प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए ऑस्वाल्ड टिप्पो ने ब्रायोफाइट्स को एट रेकिएटा कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के क्या इनकरेक्ट है? तो पहला दिया हुआ है वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। अभी हमने बताया कि ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू मीन्स वैस्कुलर टिश्यू कौन सी? यानी जाइलम और फ्लोएम। तो ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। ट्रू रूट्स एब्सेंट।
ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट्स भी नहीं होती हैं, रूट्स के स्थान पर राइजवाइट्स वगैरह राइजवाइट्स पाए जाते हैं, तो इनमें ट्रू रूट्स भी एब्सेंट है। तो ये भी पहला वाला भी ऑप्शन सही है, दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है, सेक्स ऑर्गन आर जैकेट, हाँ इनमें जैकेटलेट सेक्स ऑर्गन पर पाई जाती है, ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। लास्ट क्या है, एंथ्रेजॉइड्स आर मल्टीफ्लेजलेट, ये आंसर जो है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है। इनकरेक्ट क्या है, डी वाला, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो एंथ्रेजॉइड्स होते हैं वो मल्टीफ्लेजलेट नहीं होते हैं, नोट कर लीजिएगा। एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो बाईफ्लेजलेट होते हैं। कैसे होते हैं, बाईफ्लेजलेट। तो इसकी वाला आंसर भी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप प्रोटेक्टिव 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर, जो ब्रायोफाइटा के सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एंड जैकेट, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेट, मल्टीसेलुलर एंड जैकेट, मल्टीसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। तो इसका आंसर क्या है, सी। क्या है इसका आंसर सही, सी। जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले ब्रायोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं, उन पे जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसलिए मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होंगे। ओके। आप प्रोटेक्टिव कवरिंग कार्ड कैलिप्ट्रा इज फॉर्म बाई, यानी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग कार्ड जो कैलिप्ट्रा है वो किसके द्वारा बनी हुई है। तो पहला जो है ऑप्शन क्या है हमारा, वॉल ऑफ नेक, वॉल ऑफ वेंटर, स्टॉक फॉर्म एज अ न्यू स्ट्रक्चर। इसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों को एक जो है डायग्राम दिखाते हैं। कौन सा डायग्राम, तो ये स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसका है, आर्चिगोनियम का है। आर्चिगोनियम क्या होता है, ब्रायोफाइटा की जो ब्रायोफाइटा की फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं। इस आर्चिगोनियम में क्या हुआ है, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये इस दो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ए वाला जो है ये यंग है और बी वाला जो है वो मैच्योर, यानी ये यंग आर्चिगोनियम है और बी वाला मैच्योर आर्चिगोनियम है। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें देखो नेम भी लिखा हुआ है। इस फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, इस फूले हुए भाग को हम वेंटर कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस फूले हुए भाग को हम वेंटर कहते हैं और इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। हमको क्या देखना है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कैलिप्ट्रा है, वो कैलिप्ट्रा किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो है किसके द्वारा बनती है। तो जो कैलिप्ट्रा है वो किसके द्वारा बनती है, जो आपको वेंटर दिख रहा है, इस वेंटर की वॉल ही क्या करती है, इस वेंटर की वॉल ही डिवाइड होकर कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बनाती है। इसको हम लोग कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो किसके द्वारा बनती है, प्रोटेक्टिव, ये वेंटर के द्वारा बनती है। बात समझ में आ गई आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वॉल ऑफ वेंटर। किससे बनती है, वेंटर की वॉल से बनती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 8 नंबर, इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा में द जाइगोट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट। जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में कब रूपांतरित होते हैं, कब जो है जाइगोट जो है वो जाइगोट से स्पोरोफाइट कैसे बनता है। तो क्या बता रहे हैं ये, आफ्टर लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड, लंबे समय के बाद, आफ्टर शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड जो है छोटे से रेस्टिंग पीरियड के बाद में, या नो रेस्टिंग पीरियड, कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं, या नो एम्ब्रियो एंड हेंस स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, नो एम्ब्रियो एंड हेंस स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, नो रेस्टिंग पीरियड। यानी ध्यान समझिएगा, ब्रायोफाइटा में जो जाइगोट होता है वो इसमें कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होती है, वो उसमें डिवीज़न स्टार्ट, उसका जो डिवीज़न होता रहता है उसके जो है जाइगोट डिवीज़न के समय कोई, उस जाइगोट के डिवीज़न के समय कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होती है, यानी जाइगोट में कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होगी और वो डिवीज़न करता रहता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा में कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ब्रायोफाइटा में ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है, ऊगेमस। आंसर सी। ध्यान समझिएगा, ये याद कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ब्रायोफाइटा से जो ब्रायोफाइटा के कोई भी क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा से जो भी क्वेश्चन, तो सेक्सुअल ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, ऊगेमस टाइप का, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है, स्पोरोफाइट आर स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट्स इज। स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम जो है ब्रायोफाइटा में कैसा होता है, फुली इंडिपेंडेंट या पार्शियली डिपेंडेंट या फुली डिपेंडेंट या पार्शियली या फुली डिपेंडेंट, सॉरी मैंने सब में टिक कर दिया। तो इस स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइटा इज, जो स्पोरोफाइट होता है स्पोरोगोनियम का वो पार्शियली या फुली डिपेंडेंट होता है। इसका सही आंसर डी है, मैं यहाँ पे टिक किए दे रही हूँ। इसका सही आंसर क्या है, पार्शियली या फुली डिपेंडेंट। इस पार्शियली या फुली डिपेंडेंट क्यों बता रहा है, क्योंकि जो फ्यूनेरिया होता है मॉसेस उनमें पार्शियली होता है और जो रिक्सिया हो गई इसमें फुली डिपेंडेंट होता है। ठीक है,
फिर हम आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, होमोस्पोरस। ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रायोफाइट्स डू नॉट अकर इन, ब्रायोफाइट्स कहाँ नहीं पाए जाएंगे, चीज़ ध्यान समझिएगा, ब्रायोफाइट्स कहाँ नहीं पाए जाएंगे। तो जो ब्रायोफाइटा है वो माउंटेन्स पर भी, एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, चाहे माउंटेन हो चाहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो, बट वो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, सी में, यानी समुद्र में नहीं पाए जाएंगे। तो ब्रायोफाइटा डू नॉट अकर इन सी, इसका सही आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है द ब्रायोफाइट रिपोर्टेड एट मैक्सिमम हाइट, ब्रायोफाइट रिपोर्टेड मैक्सिमम हाइट किसकी रिपोर्ट की गई है, 20,000 फीट एबोव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर। तो इस क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, बक्सबोमिया, डॉसोनिया, एंगस्ट्रोमिया एंड फोंटिनेलिस। तो इसका आंसर क्या होगा, एंगस्ट्रोमिया, एंगस्ट्रोमिया। इसका सही आंसर क्या है, एंगस्ट्रोमिया। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एंगस्ट्रोमिया जो प्लांट है ब्रायोफाइट का मॉसिस है, इसकी जो है वो मैक्सिमम हाइट 1000 रिपोर्ट की गई है, फिट है एज एबोव सी लेवल। ओके, विच इज़ एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट, रिक्सियोकार्पस नेटन्स, रिक्सिया फ्लूटेंस, फोंटिनेलिस एंटीपिरेटिका, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक भी हैं। कौन कौन से है, आपके सामने नेम दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा, रिक्सियोकार्पस नेटन्स, रिक्सिया फ्लूटेंस, फोंटिनेलिस एंटीपिरेटिका, ये सारे कैसे हैं, एक्वेटिक ब्रायोफाइट हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 16, विच ब्रायोफाइट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फुली अंडर वाटर, कौन सा ब्रायोफाइट है जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल वाटर में कंप्लीट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिएला। क्या है इसका सही आंसर, रिएला। जो रिएला ब्रायोफाइट से वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो वाटर में ही कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग, विच इज़ कॉमनली नोन एज पीट मॉस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। विच इज़ कॉमनली नोन एज पीट मॉस या बग मॉस, कौन है ये, स्फेगनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेगनम। स्फेगनम जो होता है, इस स्फेगनम को पीट मॉस के नेम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एपीफिलस ब्रायोफाइट्स। एपीफिलस का मतलब क्या होता है, जो दूसरे प्लांट के लीव्स पर ग्रो करते हैं उन्हें हम लोग एपीफिलस कहते हैं। तो एपीफिलस ब्रायोफाइट्स कौन है, रेडुला, कौन है, रेडुला। इसका आंसर सही क्या है, सी, रेडुला। रेडुला कैसा है, एपीफिलस ब्रायोफाइट है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेप्रोफाइट ब्रायोफाइट। सेप्रोफाइट सबको पता है, सेप्रोफाइट क्या होता है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी सेप्रोफिटिक होते हैं। सड़े गले मृतोपजीवी जो सड़े गले पदार्थों पे हमारे मृत पदार्थों पे अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम सेप्रोफिटिक कहते हैं। तो सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट कौन है, तो सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट जो होगा हमारा वो बक्सबोमिया है। कौन है, बक्सबोमिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो सेप्रोफाइट ब्रायोफाइट कौन है, बक्सबोमिया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट कौन है, SR कश्यप। कौन है, SR कश्यप, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट कौन है, SR कश्यप। अगला है हमारा क्वेश्चन, लिवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय वाज रिटन बाई। तो अभी जो SR कश्यप जो फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ही क्या लिखा है, लिवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय, इन्होंने ही बुक लिखी है लिवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय। तो इसका आंसर भी क्या होगा, कश्यप। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ब्रायोफाइटा वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई। टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया है, तो ब्राउन ने दिया है। किसने दिया है, ब्राउन ने। ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, ब्रायोफाइटा वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। ब्रायोफाइटा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो नोट कर लीजिए, ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 क्लासेस हैं, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ये 3 क्लासेस हैं जिनको हम लोग लिवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स और मॉसिस के नेम से भी जानते हैं। तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। एंड जो हिपेटिकोप्सिडा है उसको हम लोग लिवरवर्ड्स के नेम से जानते हैं, जो एंथोसिरोटॉप्सिडा है उसको हम लोग हॉर्नवर्ड्स के नेम से जानते हैं, और जो ब्रायोप्सिडा है उसको हम लोग मॉसिस के नेम से जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिवरवर्ड्स आर। लिवरवर्ड्स क्या है, मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, मेंबर ऑफ हिपेटी क्लास, मेंबर ऑफ एंथोसिरोएट, मेंबर ऑफ मस्सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या, अभी हमने बताया कि लिवरवर्ड्स किसको कहते हैं, हिपेटिकोप्सिडा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर आते हैं राइजवाइट्स। इन थैलाइड फॉर्म ब्रायोफाइट्स आर प्रेजेंट इन। जो राइजवाइट्स हैं वो थैलाइड फॉर्म में ब्रायोफाइटा में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं।
नोट कर लीजिएगा। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रल सरफेस पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ। ओनली कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होगा स्पोरोफाइट, किसके स्पोरोफाइट में ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होगा? वो है रिक्सिया। ठीक है, तो आज हम लोग ये 26 क्वेश्चन ही जो है देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने बेसिक ही सीखा है, अभी आगे और भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइटा के, तो वो क्वेश्चंस को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को अगर और भी किसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।